हेलो एवरीवन। अब हम आ गए हैं डे 16 पे। अब धीरे धीरे 15 दिन हो गए हैं और हमने अपनी क्लीनिंग कर ली है, सेल्फ लव कर लिया है। अब हम क्या करने लगे हैं? अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो रही है। आपने कभी कोई स्टोरी सुनी है कि हमें भगवान पे कभी डाउट होता है? हमें विश्वास है, फेथ है। जब हमें जिस चीज पे फेथ हो जाता है, हमें पता है कि भगवान ने हमें कभी कोई दुख नहीं देना, हमें हमारे सारे दुख दूर कर देने हैं, हमारी जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी कर देनी है। वो एक फेथ है। फेथ का मतलब क्या है? मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ वैडम जीलैंड की। क्या है? एज वॉज सेड लॉन्ग एगो एंड न्यूमरस टाइम्स, अकॉर्डिंग टू योर फेथ यू विल बी रिवॉर्डेड। ये छोटी सी लाइन इतनी पावरफुल है। जैसा आपका फेथ होगा वैसा आपका रिवॉर्ड होगा। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। अगर आपका फेथ होगा कि आप सक्सेसफुल होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, वैसा ही आपका रिवॉर्ड होगा। सो आप बिलीव करना शुरू करें। सबसे पहले क्या होता है? थॉट आती है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, फिर आपका बिलीव बनता है। बार बार वो चीज सोच के आपको विश्वास बनता है, आपको बिलीव बनता है कि ये चीज हो सकती है। वही बिलीफ आपका फेथ बन जाता है। आप सपोज कोई काम कर रहे हैं, आपको आप जैसे बच्चा चलना शुरू करता है। छोटा सा बच्चा जब चलना शुरू कर रहा है, एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, तीन बार गिरेगा, लेकिन एक फेथ है कि वो गिर गिर के चलना उसको आ ही जाएगा। वो फेथ हमें कहां से आया? हमारे अपने एक्सपीरियंस से आया। कई बार हम कोई नई चीज करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ भी नई चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई जब भी कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, जो भी नई इन्वेंशंस हुई, एडिसन ने इन्वेंशन की या किसी और ने इन्वेंशन की, उनका एक फेथ था कि ये चीज मैं करके रहूंगा। एक बार नई चीज हुई, दो बार चीज नहीं हुई, 50 बार चीज नहीं हुई, लेकिन उनका फेथ नहीं डगमगाया। उसी तरह से जब आपका फेथ नहीं डगमगाता अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके, अपने गोल्स को लेके, मैं अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स डायरी में लिखती हूँ डेट डाल के। तो डेट डाल के जब मैं लिखती हूँ तो मुझे पता है कि वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स, मेरे गोल्स पूरे होंगे ही होंगे। हाँ, ऐसा भी हुआ है कई बार वो उस डेट तक पूरे नहीं होते, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसके बाद वो कुछ और अभी बन रहे हैं। क्योंकि हम डिले पे भी बात करेंगे। डिले होना गलत चीज नहीं है। डिले होने का मतलब है भगवान आपका टेस्ट कर रहा है कि आपको कितना फेथ है उस पे, आपको कितना विश्वास है, आपको कितना दृढ़ निश्चय है कि वो चीज पूरी होगी ही होगी। तो डे 16 बहुत ब्यूटीफुल है। आप इसको अपनी लाइफ में लेके आए। कोई भी काम करें एक फेथ से करें, क्योंकि जब तक फेथ नहीं होगा तब तक जुनून नहीं आएगा। जब तक जुनून नहीं है, जुनून का मतलब क्या है? एक पैशन, एक काम करने का जुनून, एक काम करने का पैशन, वो होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपके अंदर वो पैशन आ जाता है, काम करने का जुनून आ जाता है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है आप वही काम करें जो आपको बहुत पसंद हो, पैशनेट हो। जो भी काम करो उसको आप पैशन के साथ करो। जिस दिन आप पैशन के साथ काम करते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं, सोते जागते उठते सोते आपको वही काम दिख रहा है, वो फेथ होता है। फेथ तभी आता है, या जुनून तभी आता है जब फेथ होता है। सो ये ट्रांससर्फिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फेथ कैसे है। जब आप फेल हो, सपोज आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंशन करना चाहते हैं, उस वो एक बार ठीक नहीं हुई, दो बार ठीक नहीं हुई, आप फेल हो गए। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, आप छोड़ दें उस चीज को। फेलियर को इंजॉय करें, फेलियर को रिजॉयस करें, फेलियर को ये करें कि ठीक है, अभी ये चीज ठीक नहीं हुई, मैं अगली बार ट्राई करूंगा, मैं रोड ऑफ सक्सेस पे हूं। आपको कई बार लगता है कि सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट नहीं है, आपका फेथ डगमगाया हुआ है। जब फेथ आपका पक्का हो जाता है तो सब सर्कमस्टांसेस, यूनिवर्स आपकी तरह आपकी तरफ हो जाता है। आपकी वो चीजें पूरी होती ही होती हैं। इसलिए कोई भी काम करें, बस ये फेथ रखें कि मेरा ये काम पूरा होगा, मैं इस काम में सक्सेसफुल होऊंगा। दैट्स इट।
जिस दिन आपको वो फेथ हो जाएगा, आपको कोई नहीं डगमगा सकता, आधा काम तो आपका हो ही गया। सो ये है हमारा डे 16 फेथ स्टेटमेंट, और हम मिलेंगे डे 17 में।